हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना नया चैप्टर, नई शुरुआत, यानी कि फर्स्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा कि पहले वाला जो यूट्यूब चैनल है हमारा वो डिलीट हो गया। ठीक है, उसकी वजह से आज हम नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और नया चैनल के अंदर हम शुरू से शुरुआत करेंगे। शुरू से शुरुआत इन द सेंस है बेटा कि एक फ़र्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले वाले जितने भी वीडियो थे, जितनी भी बुक्स वगैरह हमने स्टडी की थी वो सारी डिलीट हो गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट चैप्टर से नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होगा एग्ज़ाम तक। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर हमारे मार्च के एग्ज़ाम में आएंगे एनसीईआरटी बुक के। क्लियर? ओके, देन स्टार्ट करते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, बुक है हमारी साइंस की क्यूरियोसिटी, और चैप्टर है हमारा 7 टेम्परेचर्स एंड इट मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर्स एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर को हम बोलते हैं तापमान। ठीक है, तापमान क्या होता है कि किसी भी चीज़ की ठंडी या कितनी गर्म है वो चीज़, वो उसका तापमान होता है। और ये चीज़ ठंडी है या गर्म है उसको मापने के लिए, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो तापमान है, उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? हम थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसने ही बोला है कि भाई टेम्परेचर है और इट्स मेजरमेंट, यानी कि उसको मापने वाले यंत्र बोल सकते हो, उपकरण बोल सकते हो, उसकी यूनिट बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, फिर आता है कि भाई जो तापमान है, तापमान के अंदर एक टर्म आती है हीट। हीट यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है बेटा? ऊर्जा वो होती है जो गर्म से ठंडे की ओर बहती है या फिर ठंडे से गर्म की ओर बहती है। ठीक है, वो हीट में काउंट हो जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है टेम्परेचर, तापमान के बारे में, और उसका जो मेजरमेंट उपकरण जो होते हैं उसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो टेम्परेचर है उसके लिए जो स्केल है वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारी चीज़ें। और जो थर्मोमीटर हैं वो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कहाँ यूज़ होते हैं, लेबोरेटरी का यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। उनकी यूनिट क्या होती हैं, उनको डिनोटेड कैसे करते हैं, तो सारी एक एक लाइन से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, अपनी अपनी एनसीईआरटी नोटबुक निकालो और एक पेन पेंसिल जो भी हाथ में है नोट डाउन करते चलो साथ साथ। ठीक है, ओके। पहली कोटेशन है, पहले दे रखा है बेटा, अन्ना मनी है कोई, इसकी कोटेशन है कि रोंग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। ये अन्ना मनी की कोटेशन है। रोंग मेजरमेंट यानी कि बेटा हम लोकल लैंग्वेज में भी बोल देते हैं कि भाई कोई भी गलत चीज़ को करने से पहले, गलत चीज़ करते हो उससे अच्छा है वो चीज़ ना करो। गलत चीज़ करने से बेहतर है कि आप वो चीज़ ना करो। इसी प्रकार से अन्ना मनी ने बोला है कि आप रोंग मेजरमेंट करने से अच्छा है कि आप मेजरमेंट ना करो, या फिर जो रोंग मेजरमेंट है वो मेजरमेंट ना करने से भी बेकार है या गलत है। क्लियर? समझ में आई यहाँ तक? ओके, आगे देखो। अब चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में दो नाम आए हैं, एक है लैम्बोक, एक है फीबन। ठीक है, लैम्बोक और फीबन दो क्या हैं, बहन और भाई हैं। ठीक है, लैम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबन्स लाइव इन शिलोंग। लैम्बोक है जो कि लड़के का नाम है, फीबन है जो लड़की है, जो उसकी बड़ी बहन है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रहते हैं शिलोंग के अंदर। दोनों बहन भाई क्या कहाँ रहते हैं? शिलोंग के अंदर रहते हैं। क्लियर? वन डे दे कम होम फ्रॉम स्कूल्स। एक दिन वो लोग स्कूल से घर आ रहे थे। ठीक है, देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लैम्बोक कंप्लेंड दैट ही वॉज फीलिंग फेवरिस। एक उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो कहाँ चले गए? वो काम पे चले गए थे, वो अपनी ड्यूटी पे चले गए थे। तो लैम्बोक ने कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे फीवर है। ओके, देन फीबन क्या करती है? फीबन उसको टच करती है, उसके फोरहेड को टच करती है और देखती है कि हाँ, उसे भी लगता है कि गर्म है।
बॉडी का गर्म होना और फीवर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बॉडी कई बार क्या होती है कि जनरली हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, उससे भी हीट अप हो जाती है, या फिर हम रेस लगाते हैं उससे भी हीट अप हो जाती है, या फिर कोई भागा दौड़ स्कूल में हेडेक वगैरह हो जाता है ज़्यादा खेलने कूदने से, या फिर कोई भी चीज़ होती है जिससे बॉडी हीट अप हो जाती है। तो हीट होना बॉडी का, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर अप होना और फीवर होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्लस अगर आप टच करके देख रहे हो तो उससे आपको टेम्परेचर हीट लगेगा, गर्म लगेगा, आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो अंदर का टेम्परेचर है बॉडी का वो आपको फीवर महसूस करवाए, वो आपको फीवर लगे, ठीक है। तो इसी के अंदर वो बताया गया है कि जो फीवन है उसने टच किया उसके फोरहेड को और उसे लगा कि भाई हाँ फीवर तो है, क्योंकि लैम्बोर्ग क्या है, गर्म है, ठीक है। टू कन्फर्म दिस, उसने ये कन्फर्म करने के लिए शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन दी अलमीरा, वो अपनी अलमारी से थर्मोमीटर निकालती है जो अलमारी के अंदर रखा होता है। शी वॉश्ड इट टिप एंड सोप एंड वाटर एंड मेजर्ड लैम्बोर्ग टेम्परेचर, वो क्या करती है, पहले थर्मोमीटर को निकालती है, उसकी टिप को पानी से साबुन से दोनों से धोती है, साफ़ करती है, वॉश करती है, और उसके बाद लैम्बोर्ग का टेम्परेचर मेजरमेंट करती है। क्लियर? ओके। देन to her relief she found that his temperatures was normal, उसने एक चैन की सांस ली जब उसे पता चला कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। ओके। शी वॉश्ड द थर्मोमीटर टिप अगेन, ड्राइड इट एंड पुट इट बैक, उसने क्या किया, उसने थर्मोमीटर की जो टिप होती है उसको साफ़ किया, उसे सुखाया और उसे वापस अलमीरा के अंदर रख दिया, ठीक है। She then asked Lambok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद उसने राहत की सांस ली, तो फिर उसने बोला लैम्बोक कि भाई ठीक है आपका टेम्परेचर ठीक है, तो आप एक काम करें कि पहले अपनी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करें, कुछ खाना खाओ और थोड़ा रेस्ट करो, फिर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये सब उसने अपने भाई से बोला। अब क्वेश्चन ये है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट ए पर्सन हैज़ फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन, क्या आप लोग हमेशा सही होते हो, सही जजमेंट करते हो, किसी भी इंसान को फीवर है आप उसको टच करके कैसे सही पता लगा सकते हो, ये क्वेश्चन है। क्या आप सही पता लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, और मतलब कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें हॉट और कोल्ड के बारे में पता करना है, ठीक है। देखो हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड क्या होता है, ठंडा और गर्म, ठीक है। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडी आर हॉटर देन अदर, हम लोग जानते हैं या फिर हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है कि कुछ इंसान होते हैं, कुछ बॉडी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जो टेम्परेचर होता है या फिर जिनका शरीर होता है वो जनरली गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ओके। देन फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम में टैप वाटर में बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम ए मटका, जो पानी होता है टंकी का पानी होता है वो मटके के जो पानी होता है वो गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा पोट होता है उसके, और एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रीज़ के कंपैरिजन में जो टैप का पानी होता है वो गर्म होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, वी कैन रियलाइज दिस बाय मेयरली टच द टू सैंपल ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें हम रियलाइज़ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब कोई भी दो सैंपल लेंगे पानी के, उनको टच करके हम ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर सकते हैं। बट कैन वी ऑलवेज रिले अपॉन आवर सेंसेस ऑफ टच इज लेट अस फाइंड आउट, लेकिन उसके लिए हमेशा हमारी सेंसेस का मतलब सही मेजरमेंट कर पाती है नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। ओके। एक्टिविटी है 7.1 लेट अस इन्वेस्टिगेटेड, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है, उसके लिए हमें चाहिए 3 large containers and labels them A, B and C as shown in figure 7.1.
हमें 3 कंटेनर लेने हैं, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है, 3 कंटेनर, तीनों पे 3 अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। पोर वार्म वाटर इन कंटेनर ए, टैप वाटर इन बी और आइस कोल्ड वाटर इन सी। क्या बोला इसने कि गर्म पानी डालना है कंटेनर ए में, टैप वाटर नल का पानी डालना है बी के अंदर और आइस कोल्ड वाटर डालना है सी के अंदर, ठीक है। विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट, प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस। और ये जो एक्टिविटी है इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे, एक होगा इसका प्रेडिक्शंस यानी कि पूर्वानुमान और एक होगी इसकी ऑब्जर्वेशन यानी कि आपने इसका क्या अवलोकन किया, क्या इसका रिजल्ट आया, ठीक है। प्रेडिक्शंस के अंदर क्या होता है कि भाई आपने 2 सैंपल ले लिए, ठीक है, और आप अनुमान लगा रहे हो कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, यानी कि उस चीज़ का रिजल्ट आने से पहले आप उस चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट कर देते हो, अनुमान को लगा देते हो कि ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है, उसको प्रेडिक्शन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वो चीज़ होने के बाद आप उसके जो रिजल्ट आता है उसका अवलोकन जो करते हो उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हो, ठीक है, ओके। देन फर्स्टली प्रेडिक्ट करते हैं, फर्स्टली प्रेडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ़ यू आर, पहला अनुमान आपका क्या है जब आपने dip your right hand in A and left hand in C and keep them there for 1 to 2 minutes। क्या बोला इसने कि आपका जो राइट हैंड है उसको ए के अंदर डिप करो, लेफ्ट हैंड को सी के अंदर डिप करो एंड कीप देम देयर फॉर 1 to 2 मिनट। आपका जो राइट हैंड है उसको आपने ए में डिप किया, लेफ्ट हैंड है उसको आपने सी में डिप किया, ठीक है, दोनों को हमें रखना है 1 से 2 मिनट तक उसके अंदर डिप करके, ओके। देन टेक आउट योर हैंड फ्रॉम कंटेनर ए एंड सी एंड प्लेस बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन बी। अब क्या कर रहा है, दोनों हाथ निकालो कंटेनर ए और सी से, दोनों हाथों को यहाँ से पकड़ो और बी के अंदर डिप कर दो, ठीक है, दोनों को अलग अलग साइड से निकाला और बी के अंदर डिप कर दिया, ठीक है। देन डिप करने के बाद आप देखो कि आगे रिजल्ट क्या होता है। अब ये नीचे डायग्राम देखो बेटा, पहले के अंदर क्या है, राइट हैंड को ए के अंदर, लेफ्ट हैंड को सी के अंदर डिप कर रखा है, ए बी सी 3 कंटेनर है। देन सेकंड डायग्राम में है कि बेटा दोनों में से बाहर निकाला और बी के अंदर डिप कर दिया, ठीक है, ओके। देन पहले इसने पूछा कि भैया आपकी प्रेडिक्शन क्या है, डायग्राम देख लिया सभी ने, फिर देखो राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस यानी कि जो आपने अनुमान लगाया था वो आपको लिखना है यहाँ पे। व्हाट विल माय राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी। आपका जो राइट हैंड है, आपका जो ए कंटेनर के अंदर राइट हैंड था वो उसके अंदर जब आपने बी के अंदर डिप किया उसको तो आपको कैसा लगा, ठीक है, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, सेकंड क्वेश्चन है कि भाई व्हाट विल बी माय लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इट बी। आपका जो लेफ्ट हैंड था उसको आपने बी के अंदर डिप किया तो आपको कैसा लगा, यानी कि दोनों हाथों को आपको अपनी प्रेडिक्शन बतानी है कि भाई लेफ्ट को कैसा लगा, राइट को कैसा लगा, ठीक है, ओके। नाउ कंडक्ट दी एक्टिविटी एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस। अब हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो हमें नोट डाउन करनी है, ओके। अब ऑब्जर्वेशन आ गई, रिजल्ट आ गया यानी कि उसका, और प्रेडिक्शंस हमने कुछ लगाया होगा पहले से, उनकी दोनों को कंपेयर करनी है कि भाई हमें ए को ऐसा लगा होगा, बी को वैसा लगा होगा, ए को ठंडा लगा होगा, बी को गर्म लगा होगा, ऐसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया। देन प्रेडिक्ट करने के बाद हमारी जो ऑब्जर्वेशन आई वो अलग आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन दोनों की कंपेरिजन करनी है। कंपेरिजन में क्या है, वेदर योर ऑब्जर्वेशंस मैच विद योर प्रेडिक्शंस। जब आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपकी प्रेडिक्शन से मैच कर जाती है। डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज़ कूल। अगर आपका जो राइट हैंड है वो आपने कंटेनर बी के अंदर डिप किया तो आपको लगा कूल, ठंडा। वाइल योर लेफ्ट हैंड फेल्ट दैट द सेम वाटर इज़ वार्म। जबकि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको वही पानी उसको गर्म लग रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। आप इनके अंदर क्या डिफरेंस, इस ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या चीज़ें आपने देखी, नोटिस की या डिफरेंस आपने नोटिस किया। वी कैन नॉट ऑलवेज रिले अपॉन आवर सेंसेस ऑफ टेस्ट टू डिसाइड करेक्टली वेदर ए बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड।
यानी कि इसने यही बोला वे लास्ट में कि जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे बॉडी पार्ट हैं, वो करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। हाँ, हमारी सेंसेस काम करती है। जब हम एकदम हॉट चीज़ को हाथ से टच करते हैं तो तुरंत उसको पीछे खींच लेते हैं कि जल ना जाए, ठीक है। तो हाथ ने अपना काम किया, हाथ के जो सेंसर हैं, यहाँ के जो सेंसर हैं, वो सेंसर जाके दिमाग में स्ट्राइक करे कि भाई गर्म है, पीछे करो, ठीक है। तो वो तो हमने तुरंत पीछे कर लिया। लेकिन अगर हमने उसको एकदम कोल्ड पानी में डिप कर रखा है, फिर निकाल के उसको उसमें डालेंगे, तो वो सेंसर, उसके जो सेंसिस पावर है, वो दिमाग में यही है कि भाई गर्म है। अभी हमने गर्म से निकाला और उसको ठंडे में डाल दिया, हाथ को टच लगेगा ठंडा, पर दिमाग में लगेगा कि गर्म ही, हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो इसके अंदर वही बता रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो करेक्टली डिसाइड नहीं कर पाती कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। पता होता है उसको, पर ऑलवेज सही नहीं होती, हमेशा वो चीज़ें सही नहीं होती, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड ए बॉडी इज़। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है। क्लियर। उसके लिए हमें चाहिए टेम्परेचर, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है, ये चीज़ पता लगाने के लिए हम उस चीज़ का टेम्परेचर जो मापते हैं, उसी से हम करेक्टली मैच कर पाएंगे कि ये चीज़ इसका टेम्परेचर इस लेवल से ऊपर है, ये गर्म है, इस टेम्परेचर से नीचे है, ये ठंडी है, ठीक है। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं टेम्परेचर। किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस बताने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। ओके, चलो। ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी एज इट टेम्परेचर्स। कोई भी सही किसी भी बॉडी की जो रिलायबल्स मेजरमेंट होता है, कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, उसके लिए हम उसके टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, देन ए हॉटर बॉडी हैज़ हायर टेम्परेचर्स देन ए कोल्ड बॉडी। एक जो गर्म बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ठंडी बॉडी के। The difference in temperatures between the two bodies tell us how hot a body is in comparison to another's body. जो डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर्स के बीच के अंदर, दो बॉडी जो हैं उनके टेम्परेचर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बताता है कि एक बॉडी कितनी गर्म है दूसरी के कंपेरिजन्स के अंदर, ठीक है। ए डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर्स इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। वो यंत्र जिसकी सहायता से वो उपकरण जिसकी सहायता से हम टेम्परेचर्स मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। तो पहली चीज़ भाई टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस बताने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो उसका होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर्स को मापने के लिए, टेम्परेचर्स का मेजरमेंट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो उपकरण का यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? थर्मोमीटर होता है। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोमीटर होता है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर भाई डिटेल में पढ़ लिया है ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से चैप्टर में से ही आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो चैप्टर को डीपली पढ़ा करो। वो डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर्स मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ए डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर्स इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। क्लियर? ओके। अब थर्मोमीटर तो हो गया। अब इसने बोला है कि भाई थर्मोमीटर दो टाइप का होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ थर्मोमीटर दैट आर लाइकली टू कम अक्रॉस, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ क्या करते हैं? जनरली जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स होता है उसका प्रयोग करते हैं। वेयर एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका यूज़ हम दूसरे पर्पज़ के लिए भी करते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट थर्मोमीटर्स एंड हाउ टू यूज़ दैम टू मेजर्स टेम्परेचर्स। तो अब क्या करते हैं कि अब हम सीखते हैं और तरीके की जिससे और जो थर्मोमीटर होते हैं उससे हम इनको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इनका टेम्परेचर्स का मेजरमेंट हम कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है 7.3 यानी कि मेजरिंग टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स मेजरमेंट करने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर का प्रयोग
करते हैं। पहले हम आता है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि या तो क्लिनिक के अंदर या घर के अंदर, आजकल भाई घर में भी रख लेते हैं, या आपके स्कूल में, आपकी लैब में, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखी है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? यू माइट बी फैमिलियर विद ए थर्मोमीटर लाइक दैट शोन्स इन द फिगर 7.2। ये जो डायग्राम के अंदर 7.2 के अंदर एक थर्मोमीटर दिखा रखा है, इससे आप सभी लोग फैमिलियर हो, यानी कि परिचित हो, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर्स। इसका प्रयोग हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा जो शरीर का तापमान है, उसको मापने के लिए किया जाता है। ओके, देन इट इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसलिए इसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। सच थर्मोमीटर शोज टेम्परेचर्स डिजिटली। ये जो थर्मोमीटर होता है ये क्या करता है? टेम्परेचर्स को शो करता है डिजिटली, यानी कि अपनी जो स्क्रीन है इसकी, आपने देख रहे होगे इसके अंदर डायग्राम में कि भाई जो ये 37 डिग्री सेल्सियस है, ये इसका टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्लिनिक डिजिटली टेम्परेचर्स को शो करता है। These are also known as digital clinical thermometers and run on battery, इसलिए इसको हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। और भाई ये बैटरी से चलता है, यानी कि इसके अंदर पीछे बैटरी और सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? These मेजर, अब थर्मोमीटर को देखो आप डायग्राम में अच्छे से, सभी ने नोटिस किया होगा इसको। आगे इसकी टिप है जहाँ से नोट डाउन करते हैं, जीभ के नीचे लगा लेते हैं, या छोटे बच्चे, वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको आर्मपिट में लगा देते हैं, ठीक है। दीज मेजर्स, ये मापता है टेम्परेचर्स, तापमान को, व्हेन द थर्मोमीटर्स इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन्स बॉडी। ये जो थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर्स को जब मापता है जब ये किसी इंसान के कॉन्टैक्ट में चला जाता है, यानी कि उसकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में चला जाता है। जैसे कि अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर्स मेजरमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे जनरली पकड़ने से मेजर्स नहीं होगा। ये आपको इसकी जो टिप होती है उसको, आप देखा होगा डॉक्टर ने आपकी जीभ के नीचे दबवाया होगा, और या फिर आर्म पिट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है? जब किसी भी इंसान के कांटेक्ट में जाता है, किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में, तो आपको इसको ऑन करते हो, उस टाइम ये काम करता है, ठीक है। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स द क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली यूज स्केल कॉल्ड द सेल्सियस स्केल्स। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स इज डिग्री सेल्सियस एंड इज डिनोटेड बाय C। क्या है कि इस तापमान को मापने के लिए, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके लिए जो स्केल यूज़ करते हैं उसको हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को जनरली हम जिस स्केल से मेजरिंग करते हैं वो स्केल होता है बेटा सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब जो सेल्सियस स्केल होता है उसकी यूनिट जो होती है टेम्परेचर्स की, ये सेल्सियस स्केल, ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स इज डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका जो यूनिट है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस, और इसे डिनोटेड करते हैं C से, ठीक है, डिग्री C से।